कहाँ है वो? कहाँ है वो? बाहर निकल। कहाँ छिप कर बैठा उसे? निकालो बाहर जल्दी, चलो। अरे कौन छुपा है यहाँ? और तू है कौन? मैं इंस्पेक्टर सीआईडी। और हमें पता चला है कि इस गांव में एक चोर घुसा है और इस वक्त उसी घर में कहीं छुपा बैठा है। घर में? तुम सीआईडी हो और ये दोनों कौन है? कौन? एक हाथी, ये घोड़ा। मेरे असिस्टेंट है, पुलिस के कुत्तों से ट्रेनिंग ली है, चोर ढूंढने में मेरी मदद करते लोग। जल्दी घर दिखाइए, चले। हमारा घर? क्यों? क्योंकि मेरी ड्यूटी का स्टाइल बिल्कुल अलग है ना। आपके घर की तलाशी लूंगा और किसी को ये मत बताइएगा कि मैं घर के अंदर हूं। क्यों? क्योंकि हम पुलिस वाले हैं, हमारे दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा हो सकता है कि हमारे पीछे पीछे यहां पर कोई अंदर चला है। हाँ, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आजकल चोर पुलिस की वर्दी में घूम रहे हैं, खुद को पुलिस और पुलिस को चोर बताते हैं। ऐसा भी हुए क्या? जी माँ जी। अब असली पुलिस तो आपने देख ली है, बस अब नकली पुलिस से सावधान। इस घर का कोना कोना छान मारो। तुम दोनों वहां जाओ, मैं यहाँ छुपता हूँ और ढूंढता हूँ चोर को ढूंढता हूँ। कहाँ है बे तू? कहाँ है वो? आ गया। हाँ जी, किसे ढूंढ रहे हो? किससे मतलब? अबे चोर घुसा है तुम्हारे घर में। कुछ लोगों ने अंदर आते देखा उसे। कहां से मारा कस को? पिताजी, मुझे ये वही चोर लग रहा है जिसके बारे में दरोगा जी बात कर रहे थे। देखो, पुलिस वाली वर्दी भी पहनी हुई है इसने। अभी शिनाख्त करता हूँ इसकी। अबे कौन है तू? ओहो, पुलिस की वर्दी में चोर है? क्या बकवास कर रहा है? पुलिस वाला हूँ। अरे इनका अंदाजा एकदम सही होता है, इनकी शक्ल पे मत जाना। ये जितने बेवकूफ दिखते हैं ना, उतने हैं नहीं। क्या बक रहा तू? अरे आपकी तारीफ ही तो कर रहा था। संभाल, पकड़ने से। ये लो पिताजी। अरे अरे भैया, पिताजी एक मिनट पहले कंफर्म कर लेते हैं कौन असली है कौन नकली है। हाँ बब्बल जी, दोनों को आमने सामने ले आते हैं, सच अपने आप सामने आ जाएगा। दरोगा जी, आप जो बोल रहे थे ना वही हुआ। बाहर पुलिस की वर्दी में चोर आया है। अच्छा, लेकिन आपने उसे बताया नहीं कि मैं यहाँ पर हूँ? ना ना ना, बिल्कुल भी नहीं। आप चलिए और नहीं, मैं बाहर नहीं आ सकता। क्या है ना, बड़ा खतरनाक चोर है, उसके पास हथियार भी हो सकते हैं। मैं अकेले जाऊंगा ना तो मेरी तशरीफ लग जाएगी। आप प्लीज आप जाइए ना। मैं अभी आई। जी जी जी। बब्बल जी, मुझे पूरा यकीन है जो अंदर है ना वही चोर है। अभी उस चोर को इस पुलिस वाले के हवाले करते हैं। नहीं बब्बल जी, जल्दबाजी में खतरा हो सकता है। थोड़ी मस्ती करते हैं। मस्ती? नागराज जी, आप, अरे आपको भी अभी आना था क्या? ठीक है, मैं आपको 1 लीटर दूध पिलाऊंगा। ओके? हाँ हाँ, नहीं एक नहीं 10 लीटर दूंगा। ओके ओके। लगता है ये नागराज यहाँ का नहीं है, ये भाषा ही समझ में नहीं आ रही। नागराज जी देखिए, मैं भी आप ही की बिरादरी का हूँ, ठीक है? अभी जाओ जाओ, नहीं जाओ जाओ जाओ। नाग नाग नाग, अरे अरे कमरे में नाग है, नाग। अबे तू अरे पकड़ लो इसे। मैंने कहा था ना, वर्दी वाला चोर यही है वो। मैं पुलिस फोर्स लेके आता हूँ, पकड़ के रखना इसे। चलो जल्दी। अबे आप जाओ, मैंने पकड़ा हुआ है इनको। आप जाओ, आप लेके आओ।
क्या डरपोक आदमी था, इस रबर के साथ डर गया वो। तुम लोगों की वैसे वो फिर से चकमा लेकर भाग गया। अबे वो सीआईडी नहीं, बैंक चोर था। बैंक चोर? बैंक चोर? हाँ, बैंक चोर। और यही नहीं, इससे ही बड़े बड़े कांड कर चुका है वो। हेलो, हाँ, कौन बोल रहा है? बब्बल, आप कौन? अरे भैया जी, अच्छा हुआ जो आप ही फोन उठाए। हम बोल रहे हैं कन्हैया फोटो वाला, हम आपकी शादी में फोटो खींचे थे ना। हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। कहा बोले भैया जी, मतलब बातें कुछ इतना अटपटा है कि क्या? भैया जी, भाभी जी नागिन है, सफेद नागिन भैया जी। भाभी जी नागिन है, भैया जी को बता दिए हैं, बाकी सबको बताना है। अब बाकी सबको बताएंगे काहे के लिए? और हम तो दिखाएंगे, एक एक फोटो सबको दिखाएंगे कि भाभी जी नागिन है, भाभी जी नागिन है। ये बात हम सबको बताना है, ये बात सबको बता कर रहेंगे। भाई साहब, आप हटिए, हमारा रास्ता मत रुकिए, हम ऐसे ही बहुत टेंशन में हैं, हम सबको बताएंगे। अरे भाई साहब, इसे क्या बताना है? यही बताएंगे कि क्या? फिर से भूल गए हम। हाँ, याद आया, याद आया, यही कि भाभी जी नागिन हैं। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, ये देखिए, ये आप हैं। अब भाभी जी नागिन। ओ हेलो, कौन से एंगल से मैं आपको नागिन लगती हूँ? हाँ, अरे नहीं भाभी जी, आप तो एकदम वन पीस औरत हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर भाभी जी नागिन नहीं है तो फोटो में नागिन कहां से आई? अच्छा वो सब छोड़िए, हमें हमारे शादी का एल्बम दे दीजिए प्लीज। और उसकी सॉफ्ट कॉपी भी दीजिए प्लीज। अरे माफ कीजिएगा भैया जी, वो सॉफ्ट कॉपी तब रही नहीं और चिपको हम डिलीट मार दिए। आपने शादी के फोटोज किसी को दिखाए तो नहीं ना? हाँ दिखाइए ना, ऐसा चकाचक फोटो बताइए, काहे नहीं दिखाएंगे? वो सब छोड़िए, ये बताइए किसको दिखाया? अरे आपके पिताजी को। पिताजी को? अरे नहीं, आपके पिताजी को नहीं, अरे वो किसी और का एल्बम, किसी और के पिताजी को, मतलब राम प्रसाद के पिताजी को हम दिखाए थे। अच्छा आप हमारा एक काम कीजिए, आप ये भूल जाइए कि आपने नागिन वाले फोटोज देखे थे प्लीज। ये तो नहीं हो सकता है भैया जी, वो कहा है ना कि हमारे खोपड़िया में जब कोनो फोटो आके छप जाता है तब तो हमारा हटाए भी नहीं हटता है। यहाँ तो गजबे था, दूल्हे के साथ दुल्हन की जगह नागिन। बब्बल जी, क्या हुआ? अरे ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहा हूँ मतलब? तुम्हारा सच खुलने की गुंजाइश को मिटा रहा हूँ। नहीं बब्बल जी, मेरा सच छुपाना जितना जरूरी है उतना ही हमारी शादी की इन यादों को सहेज कर रखना जरूरी है। ये सिर्फ एक एल्बम नहीं, ये वो पल है जिस पल में हम दोनों पति पत्नी बने थे, एक दूसरे को वचन दिया था 7 जन्म तक एक दूसरे के साथ रहने का। इच्छा ये एल्बम जितना तुम्हारे लिए खास है उतना मेरे लिए भी खास है, लेकिन हम इसे घर कैसे ले जा सकते हैं? अगर गलती से भी किसी ने ये तस्वीरें देख ली तो देखने वाला क्या सोचेगा? बब्बल जी, अब जो सच है सो है, मैं नागिन ही तो हूँ, इच्छाधारी नागिन। इच्छा, तुम बात को समझ नहीं रही हो। इस एल्बम को घर ले जाना मतलब? अरे बाबा, मैंने कब कहा इसे घर ले जाते हैं? मैं इसे अपनी माँ के पास रखूंगी, नागिस्तान में, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तुम अभी नागिस्तान जाओगी? अगर घर पे दादी ने पूछ लिया कि इच्छा का है तो मैं क्या जवाब दूंगा? अब अभी नहीं बब्बल जी, मैं रात में जाऊंगी। और तब तक इस एल्बम का क्या करेंगे? बब्बल जी, वो जिम्मेदारी मेरी है,
आप चिंता मत कीजिए, इस एल्बम को कोई नहीं देखेगा। चलिए। सबल, इतने ध्यान से क्या पढ़ रहा है तू? शादी का इश्तेहार पढ़ रहा हूँ दादी। ये देख, इस बंदे को देख, तीसरी बार शादी हो रही है इसकी, मेरी एक ना हुई अब तक। ये वाली फोटो देख, इसकी हालत देख, मेरे में क्या कमी है बता। ओए, इच्छा बबल, इधर आओ, आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ। ये देखो, ऐसी फोटो देनी पड़ती है इश्तेहार में, तब जाके कहीं रिश्ते आते हैं। यहाँ पे तो मेरी कोई फोटो ही नहीं खींचता है। शादी का इश्तेहार देना वो तो बस भूल ही जाओ, कुंवारा ही रह जाऊंगा मैं। छोरा, तू चिंता क्यों करता है? तेरी दादी अभी जिंदा है, तेरी फोटो भी खिंचवाएगी और तेरी शादी का इश्तेहार भी देगी। ये बंदा दिखने में तो ठीक ठाक है, लेकिन मारा सबल किसी राजकुमार से कम ना है। क्यों अच्छा है ना? क्या मस्त बात बोली दादी, मजा आ गया तेरी इसी बात पे ना। मैं कन्हैया को बुला लेता हूँ। कौन कन्हैया? अरे दादी, कन्हैया जिसने इच्छा और बब्बल की शादी की फोटो खींची थी, कन्हैया। अरे अच्छा याद दिलाया तूने। बबल, हाँ? तेरी शादी का एल्बम बना के नहीं? बना था दादी, लेकिन वो क्या है ना, मैंने वो फेंक दिया मैंने। फेंक दिया? क्यों? बब्बल, शादी का एल्बम कोई ऐसे फेंकता है क्या? अरे भैया, दिल से थोड़ी ना फेंका है, फेंकना पड़ा। वो क्या है ना भैया, वो सारे फोटोग्राफ्स ना धुंधली आई थी। उस फोटोग्राफर के कैमरे में ही गड़बड़ थी भैया अभी वो। और फिर मैंने सुना है, बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि घर में अगर खराब फोटो रखो तो दादी अपशकुन होता है कि नहीं? अच्छा, हाँ। बहुत बड़ा अपशकुन होता है। अच्छा, मैंने तो ना सुना। अरे दादी, आपसे भी बड़े बुजुर्गों ने कहा है। अरे बब्बल, शादी एक ही बार होती है, दो बार थोड़ी होती है। उन कीमती पलों का क्या? अरे भैया, उदास होने वाली कौन सी बात है? देखिए, मैं भी यही हूँ, इच्छा भी यही है। हम दोनों फिर से शादी के कपड़े पहन लेते और फिर आप आराम से फोटो खींच लीजिए। और भैया, ये कन्हैया वनैया क्या चीज है? आपके लिए ना मैं तो मुंबई से एक स्पेशल फोटोग्राफर को बुलाऊंगा। हाँ, फैशन फोटोग्राफर। क्या बात कर रहा है? कब? आज बुला ले, अभी बुला लेना। है दादी, मैंने सुना ये जो मुंबई के फोटोग्राफर होते हैं ना, मस्त फोटो खींचते हैं ये। बब्बल, देर मत कर उसे बुला ही ले तू यार। हाँ बबल, बुला ही ले। दिखा दादी, मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ, अब इस एल्बम को नागिस्तान जाते वक्त ही निकालूंगी। हाँ, सबल भैया ने एक पल के लिए मेरी जान ही निकाली थी। उस फोटोग्राफर कन्हैया को फिर से बुलाने चले थे। आपने भी बड़ी होशियारी से सब संभाल लिया। बड़े स्मार्ट हो बब्बल जी। आप भी तो कम स्मार्ट नहीं हो इच्छा जी। सबल भैया और दादी से छुपाकर उस एल्बम को अंदर लेके आई हैं? लेकिन बब्बल जी, आपने ऐसा क्यों कहा कि फोटोज खराब आए थे, एल्बम फेंक दिया? अगर उनमें से कोई फोटोग्राफर की क्लास लेने चला जाता तो? आप ये भी तो कह सकते थे ना कि एल्बम गुम हो गया। हाँ इच्छा, तुम तो सही कह रही हो, लेकिन इच्छा इतना सोचने का वक्त कहाँ था? उस वक्त जो दिमाग में आया मैंने कह दिया, और अब जो कह दिया है वो करना होगा। सबल भैया के लिए नया फोटोग्राफर लाना होगा। कहीं उन्होंने कन्हैया को यहाँ बुला लिया तो? चाचू चाची, आप दोनों को दादी ने बाहर बुलाया है। क्यों? आप दोनों की शादी का फोटोग्राफर कन्हैया आया है। क्या? अरे तू फोटोग्राफर है कि मजाक? दादी जी, आप मतलब क्या बोल रही हैं? हम तो पुश्तैनी फोटोग्राफर हैं। हमारे परदादा जी हरियाणा के महाराजा का फोटो खींचते थे। अब ये यहाँ क्यों आया है? इसीलिए आज तक उनका एक भी फोटो मौजूद ना है। अरे दादी जी, थारे परदादा ने महाराजा का फोटो खराब किया, तूने हमारे पोते का फोटो खराब किया। शादी का एल्बम ऐसा घटिया बनाया कि हमारे पोते ने पूरा एल्बम फेंक दिया। आपके पोता का फोटो हम खींचे थे?
कब? उसकी शादी में और कब? शादी में? यार बहुकम तो फिर से भूल गया। अरे हाँ, अरे दादी याद आ गया, याद आ गया। क्या है ना कि हमारा याददाश्त कभी कभी ट्यूबलाइट की तरह से काम करता है, कहीं पॉक से ना जल जाता, कहीं पॉक से ना बुझ जाता है। दरअसल दादी बात यह है कि हम उहे सदिये के सिलसिला में आपसे बात करने के लिए यहाँ आए हुए। बाकी फोटो तो बहुत बढ़िया खींचा था, लेकिन उस फोटो में वो अद्भुत बात था। और अद्भुत बात ये था कि उसमें एक भी फोटो अच्छी नहीं आई थी। आपने देखी भी तो थी। हम देखे थे। कब? क्या कब? अरे कमाल करते हो। फोटोज आपने की थी, प्रिंट आपने करवाई, तो देखी भी तो होगी ना। वैसे आप यहाँ क्यों आए थे? हाँ? क्या काम है आपको? याद आया। अरे वो क्या है ना कि आप जब हमारे दुकान पे आए थे, ये आप अपना कुछ पैसा हमारे दुकान पे छुड़ा थे। ये रहा आपका रसीद। ठीक है, शुक्रिया। आप जा सकते हैं। हाँ? आप जाइए। थैंक यू सो मच। एक मिनट। क्या है ना कि हमको एक और जरूरी बात कहना है। और बात ये है कि हमसे तो कभी गलती तो होता नहीं है। फोटो तो हम एकदम चकाचक खींचे थे। हाँ, पता है, पता है, पता है। जाइए, जाइए, जाइए। एक मिनट। बबल भैया, बबले भैया नाम है ना आपका? हम आप ही के शादी में आए थे, आप ही का फोटो खींचे थे, हमको बहुत अच्छे से याद है। अरे भाई, आप कुछ भी बोल रहे हो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो हमारा? जाओ ना यहाँ से, जाइए, ऐसे चलो। दादी जी, ऐसा है कि हम भुलक्कड़ जरूर हैं, लेकिन हम झूठ नहीं बोलते हैं, कसम खाते हैं हम अपनी माँ की। हम इन्हीं के शादी में गए थे, इन्हीं का फोटो खींचे थे। आई हमारी दुकान पर आए थे, अब पूरा का पूरा फोटो का एल्बम हमारी दुकान पर से लेकर गए थे। ये छोरा, ये अपनी माँ की कसम खा रहा है, झूठ नहीं बोल सकता। तू सच सच बता, बात के देख, अगर बाद में मुझे पता चला कि तूने झूठ बोला है, तुम्हारे से बुरा कोई ना होगा। दादी, दरअसल बात यह है कि फोटोज अच्छी है, एल्बम भी अच्छा है, और मैंने एल्बम को फेंका नहीं। अरे फेंका नहीं तो गया कहाँ? भैया, वो मेरे पिताजी ले गए। तो सीधे सीधे बताया क्यों नहीं, झूठ क्यों बोला? दादी, मुझे लगा कि आप लोग सब मुझसे नाराज हो जाओगे। आप लोग कब से एल्बम का इंतजार कर रहे थे ना, तो इसलिए मुझे लगा कि सबसे पहले आप ही फोटोज को देखना चाहते थे, इसलिए मैंने ये हो गया आपका काम, आप जा सकते हैं प्लीज। एक मिनट। इसकी 1 मिनट की तो मैं, हमको फिर से कुछ याद आ रहा है। हमारा लाल डायरी, ये हमारा लाल डायरी। हम सब कुछ इसमें लिख कर रखते हैं। जब भी हमारे याददाश्त पर दगा दे जाता है ना, तो लाल डायरी में पढ़ लेते हैं हम। ये रहा, ये देख। लगता है कि हम इसमें लिखना ही भूल गए। दादी जी, हमारे बात पर आप यकीन कीजिए, हम भुलक्कड़ जरूर हैं, लेकिन झूठे नहीं हैं हम। अगर आप लोगों को हमारे बात पर विश्वास नहीं हो रहा है, तो हम चलते हैं और कभी नहीं आएंगे। हम जा रहे हैं हम।
एक मिनट। कहीं नहीं जाएगा तू। मैं तेरे साथ हूं। हम दोनों एक ही बिरादरी के। हम दोनों भूलते जरूर हैं, लेकिन हमारे काम में कोई खराबी ना होती। मुझे कसम है हमारी लाल किताब की, किसी को भी तुझ पे उंगली उठाने ना दूंगा। सुन रहे हो सब? कोई भी मेरे भाई को कुछ ना बोलेगा। और दादी, मेरे शादी के इश्तिहार की फोटो मेरा भुलक्कड़ भाई खींचेगा। अरे भैया, आप इन्हें तकलीफ क्यों दे रहे हैं? मैं आपके लिए मंगवा रहा हूं ना मुंबई से एकदम स्पेशल फोटोग्राफर है। मुंबई। आप हमारा तौहीन कर रहे हैं। आज के डेट में हमारे नाम का पूरे हरियाणा में तूती बोलता है। तूती। तो बस अब तय हो गया, सबल की शादी का इश्तिहार का फोटो यही खींचेगा। लेकिन दादी, अब दूसरा कोई फोटोग्राफर बुलाने की जरूरत ना है। अरे दादी जी, बहुत बहुत धन्यवाद दादी। बहुत गोड़ लागत नहीं दादी, तो गोड़ लागत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम शाम को ठीक 6 बजे यहाँ पर आ जाएंगे। आप लोग बहुत तैयार रहिएगा, तैयार। चल छोटे, तैयारी शुरू कर। और मैं भी सोच रहा हूँ कुछ नया करूँ। इस नए रूप में नई फोटो खिंचवाता हूँ, घना मजा आ जाएगा। चलो, जान बची लाखों पाए। अभी जान बच्ची कहाँ है बब्बन जी? वो आदमी शाम को फिर से आने वाला है। अगर फिर से उसने नागिन वागिन का जिक्र किया तो वही तो मैं पूछ रही हूँ, तो हम क्या करेंगे? सबल भैया को समझाते हैं, एक बार वो मान गए ना। वो तो मान जाएंगे बब्बन जी, लेकिन उस भुलक्कड़ को यहाँ आने से कैसे रोकेंगे? वो तो अब खुद को अच्छा फोटोग्राफर साबित करने पर तुला हुआ है। अरे बब्बल, अरे सुन भाई, क्या है, आज मेरी फोटो खींचेगी, कल अखबार में छप जाएगी, परसों रिश्ता तय होगा और तरसों मेरी शादी हो जाएगी ना। ओह, अरे मतलब 3 दिन में मेरी शादी हो जाएगी? अरे हमारे पास तैयारी के सिर्फ 3 दिन है बब्बल। भाई तुम शादी की तैयारी कर लो, मैं चला। बब्बल जी, हम कहाँ फंस गए? अब उस फोटोग्राफर को आने से कैसे रोकेंगे? अब क्या है? कहा आप बार बार यहाँ आके हमारा खोपड़िया खराब किए हुए हैं? क्या है? हमारा बेइज्जती करके आपका पेट नहीं भरा है का? अरे अरे भाई साहब, आप तो बहुत ही उखड़े उखड़े से लग रहे हैं। तो उखड़ेंगे नहीं का महाराज? आप 4 लोगों के बीच बैठ के हमारा बेइज्जती किए हैं। हमारा फोटोग्राफी जो कि हमारा गुरूर है, और उसको आप घटिया बता देंगे? छोड़िए ना भैया, आप भी कहाँ छोटी मोटी बातों को लेकर। सब छोटी मोटी बात नहीं होती भाभी जी। आज आप घर में बोले, कल 4 लोगों के बीच बोलिएगा, परसों गांव में बोलिएगा। अरे हमारा तो दाना पानी बाजार से उठ जाएगा। जाइए आप लोग बातों करने का मन नहीं करता, जाइए। अच्छा अच्छा ठीक है, हम चलते हैं। ठीक है, हम तो बस ये बताने आए थे कि खैर छोड़ो, चलो। अच्छा, अरे ये बच्चा बड़ा प्यारा है। आपका बच्चा है? नहीं, हमारा नहीं है, ये तो सबल भैया का बच्चा है। भैया जी, हम माने कि हम भुलक्कड़ हैं, लेकिन हम बेवकूफ नहीं हैं। जब संबल भैया का ब्याह ही नहीं हुआ है, तो ये बच्चा कहां से आ गया? अरे भाई साहब, शादी होने ना होने से बच्चे का क्या लेना देना? अरे बिना शादी के बच्चा नहीं हो सकता है? खैर ये सब छोड़िए, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए और याद रखिए, आज शाम को आप अच्छा वाला कैमरा लेके घर आना। सबल भैया एकदम हीरो लगने चाहिए, ठीक है? वो तो हम ले ही आएंगे, लेकिन बच्चों वाला बात हमारे हजम नहीं हो रहा है। एक चुटकी भर जीरा गुनगुने पानी के साथ पी लीजिए, सब हजम हो जाएगा। लाओ। अच्छा, शाम को मिलते हैं। अरे अच्छा, चलो, बहुत लाड़ प्यार हो गया, अब जल्दी से बड़ा हो जा। लाड़ प्यार कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ फायदा उठाया जा रहा है मेरा। बाकू, तू मेरा सबसे लाडला भाई है ना, मैं तुझसे मदद नहीं लूंगी तो और किससे लूंगी? बस इतनी बात बोल दी, बात खत्म।
नहीं नहीं, बात का खत्म। आज साले साहब को जमकर दूध पिलाएंगे। अरे ना रे बाबा, आज दूध पिलाओगे, पता नहीं कल क्या क्या करवाओगे। इच्छा, एक तुम कम थी जो तुम्हारा नेवला पति भी मुझे परेशान करने लगा है। पहले इच्छा बनो, फिर बच्चा बनो। अरे मुश्किल से तो वाकू बनने का मौका मिलता है। जो भी बोलो वाकू, तू जब नाराज होता है ना तो बहुत क्यूट लगता है। तो दुनिया का बेस्ट नाग है और मेरा बेस्ट दोस्त। जितना विश्वास मैं तुझ पर कर सकती हूँ, उतना विश्वास मैं किसी और पर नहीं कर सकती। इसलिए मैं जब चाहूँ तुझे इच्छा, बच्चा, कच्चा सब बनना पड़ेगा, समझा? ठीक है। पाउडर की गद्दी दे। हाँ शाबाश। ए माँ, ये छोरियों की तरह पाउडर क्यों लगा रहा? फोटो खींच रहे ना इसके लिए। शाबाश, ये पकड़। अरे वाह वाह छोटे, क्या लग रहा है तू? ऐसा लग रहा है तू दूल्हा नहीं, पिक्चरों में हीरो बनने जा रहा है। भाई आपके मुंह में घी शक्कर। चक्कर? अरे चक्कर आते हैं दुश्मनों को। अच्छा खासा हट्टा कट्टा तो है, तुझे चक्कर क्यों आएगा? अरे भाई चक्कर नहीं, मैं कह रहा हूँ आपके मुंह में घी शक्कर। बस शिव जी करें, अच्छी सी फोटो खिंच जाए मेरी आज, उसके बाद आपको हीरो बन के भी दिखा दूंगा ना मैं। अरे जीरो तो तू है ही, अब तुझे जीरो से हीरो बनना है। अरे भाई मैं भी वही कह रहा हूँ, बस एक बार मैं हीरो बन गया ना, उसके बाद मेरे लिए हीरोइनों के रिश्ते आएंगे। 10-10 हीरोइनें लाइन में खड़ी होंगी। किसी की सीरत अच्छी, ओहो, किसी की सूरत अच्छी, आहा, ओह माय गॉड, इतनी सारी लड़कियां कैसे संभालूंगा मैं? प्रबल भैया एक बात बताइए, हम तीनों भाइयों में से बड़े आप हैं, होशियार है, समझदार है, एक ही नजर में आप जी को पहचान लेते हैं, तो अब बताइए आपको फोटोग्राफर अजीब नहीं लगा? नहीं, अजीब तो वो है ही बब्बल जी। एक तो उसे ठीक से कुछ याद नहीं रहता, ऊपर से सुनने में भी प्रॉब्लम। सुनता कुछ है, समझता कुछ और है और बोलता कुछ और ही है। मुझे तो लगता है वो सिर्फ भुलक्कड़ नहीं, उसका दिमाग ही खराब है। बिल्कुल सही कह रही हो तुम इच्छा, जो बात हमने कही ही नहीं वो बात हमारे सर मर देता है। और आपको याद है जब बब्बल जी ने मुंबई से फोटोग्राफर लाने की बात की तो उसने क्या कहा? मैंने भी मुंबई में 10 साल काम किया है, यही बात उसने इससे पहले क्यों नहीं बताई? सबल भैया अब भी वक्त है, मेरी बात मान लीजिए, मैं आपके लिए मुंबई से दूसरा फोटोग्राफर मंगवा लेता हूँ। अरे नहीं चाहिए तेरा मुंबई वाला फोटोग्राफर मुझे। दादी, मेरी शादी की फोटो तो मेरा भुलक्कड़ भाई कन्हैया ही खींचेगा। भाई मैंने अपने दोस्तों से भी बात की है, उन सब की शादी की फोटो कन्हैया ने खींची थी, और क्या मस्त खींची थी। कसम गंगा मैया की। कसम गंगा मैया की, एकदम सही कह रहे थे आपके दोस्त लोग भैया जी, एकदम सही कह रहे थे। दादी जी प्रणाम। प्रणाम। तैयार हैं आप लोग भैया जी? मेरे बच्चे पहले भैया जी प्रणाम। अरे आपको तो देखते ही ऐसा लगता है ना जैसे कुछ जरूरी बात हम भूल रहे हैं। अरे कन्हैया भाई, बब्बल को छोड़ो, इस सब्बल के बारे में सोचो। कब से तैयार बैठा हूं मैं, चलो शुरू करते हैं ना। अरे भैया यहाँ आइए ना, हैं? चौकटा कीजिए इधर और मुखड़ा कीजिए उधर, उसके बाद आपको जैसे पूछ दिन आप दीजिए, हम खींचते टकाटक फोटो आपका। क्या करते मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, आता नहीं ना मुझे, पहली बार है मेरा। अरे छोरे, पहलवानों की तरह खड़ा हो ऐसे करके। हाँ, क्या बिस्कुट दिखा अपने? अप्पू वाला देता हूं मैं। हाँ अरे वाह, हमारा सबल तो बिल्कुल दिलीप कुमार लग रहा है। नहीं नहीं दादी, ये बिल्कुल मेरे फेवरेट हीरो की तरह लग रहे हैं।
कौन? सलमान? नहीं। शाहरुख? नहीं ऋतिक? नहीं 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 नहीं। तो आमिर? नहीं 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 नहीं। अरे ना ना, वो अपने जग्गू दादा का जो छोरा है, क्या नाम है उसका, वो टाइगर? हाँ टाइगर। टाइगर नहीं। बोल 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 बोल। हाँ याद आया। कौन है बोलो बोलो बोलो। चंकी पांडे। मैं चंकी पांडे। खींचो ना, कुछ मजा नहीं आ रहा है। कुछ अलग करते हैं, अलग इमोशनल टाइप वाला। मतलब क्या करना है मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे बहुत सिंपल है। आपके घर में कोई छोटा बच्चा, चाहे कोनो पालतू जानवर वानवर हो। ये है जी। अरे नहीं, तुम जाओ बेटा, नहीं। बैठो। कोनो छोटा सा बच्चा, छोटा, मतलब उसको ऐसे लेके पप्पी ले सके, उसके साथ क्या फोटो है, उसको सिर्फ कलेजा से चिपका लेंगे, उसके बाद क्या फोटो, पूरा इमोशनल एकदम क्यूट टाइप का पूरा। बहुत अच्छा लगेगा, बहुत प्यारा लग रहा है। लेकिन कन्हैया भाई, हमारे घर में गोद में उठाने वाले साइज का तो कोई बच्चा है ही नहीं। काहे? आपका बच्चा है ना? मेरा बच्चा? अरे मेरी शादी कब हुई? आपकी शादी नहीं हुई है, पर आपका बच्चा तो है। छी 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 पिताजी। पिताजी छी? क्यों? आप नहीं छी पिताजी, वो छी। देखिए ना कैसा आदमी कुछ भी बोलने जा रहा है। आज कह रहा है बिना शादी के बच्चा पाल रखा है, कल कहेगा हाथी पाल रखा है, परसों कहेगा कुत्ता पाल रखा है, तरसों कहेगा नागिन पाल रखी है। नागिन? तब याद आया, नागिन। तो आप कह रहे थे ना कि आप अपने घर में नागिन पाल रखे हैं। वही नागिन हुआ है जबकि शादी के सारे फोटो में ऐसे ही फोन फैला के घूम रही थी। हो, तुम अब तुम ये भी कहोगे कि मैं सबल भैया के बच्चे को लेकर तुम्हारे पास आया था, तुम उस बच्चे को देख चुके हो? हाँ, देखे थे आप, सबल भैया के बच्चा को आप लेकर आए थे वहां पे, हम देखे थे। लो, ये आदमी झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। अरे इच्छा सही कह रही थी इसके बारे में, ये भुलक्कड़ी नहीं, इसका दिमाग भी खराब है। देखिए भैया जी, हम मानते हैं कि हम भुलक्कड़ हैं, लेकिन इसका मतलब ही नहीं है कि आपके जॉन जी में आएगा, आपको कहते रहिएगा और हाँ में मुंडी हिलाते चले जाएंगे। पहले आप लोग आपसे में डिसाइड करिए, फिर बाद में हमको बुला लीजिएगा। चलते हैं हम, प्रणाम। देखा भैया, इच्छा सही कह रही थी, ये आदमी भुलक्कड़ ही नहीं, इसका दिमाग भी खराब है। शायद तो ठीक कह रहा है बब्बल। छोटा भाई माना था मैंने इसे अपना, मेरे कैरेक्टर पे लांछन लगा गया। पिताजी, मेरा कोई बच्चा नहीं है, मेरी शादी भी नहीं हुई अब तक। बब्बल जी, वो फोटोग्राफर वाकई में पागल हो गया। हमने उसकी ऐसी फिरकी ली की, लेकिन मुझे उस पर बड़ी दया आ रही थी। हाँ अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा था, लेकिन अब क्या करें, किसी को तो शहीद होना ही था, तो वो हो गया। अच्छा सुनो, इससे पहले कि और कोई मुसीबत खड़ी हो जाए, तुम बाकू को बुला लो। वो एल्बम लेकर नागिस्तान चला जाएगा, फिर सारी मुसीबत खत्म। ठीक है। अरे पिताजी। जी पिताजी। अरे बब्बल, हाँ मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना पड़ रहा है। तेरे पास जो बड़ा वाला बैग है ना, वो मैंने दे दे। वो क्या है ना, हमारे बैग का हैंडल टूट गया। मैंने इसे कहा था कि बब्बल का बैग ले जा। छोरी, पलंग के नीचे जो बैग पड़ा है ना, वो खड़क को दे। एक और नई मुसीबत। हे नागुमी देव, अब कैसे बच्चों में इस मुसीबत से? इनको भी आज ही वो बैग चाहिए था जिसमें मैंने वो एल्बम रखा था। छोरी, जल्दी से बैग देना, इसे सामान भी तो रखना है। हाँ। लेकिन दादी, वो बैग बड़ा नहीं, वो बहुत ही छोटा है। छोरी, तू बैग तो निकाल के दे, इसे देखने दे।
इसकी जरूरत के हिसाब से ठीक होगा तो ले जाएगा, नहीं तो कोई दूसरा इंतजाम करेगा। ये लो, ये तने छोटा लग रहा है, हाँ? इसमें खड़क का सामान तो क्या पूरा का पूरा खड़क आ जाएगा। अच्छा, इतना काफी होगा? अरे छोरे तू चिंता मत कर, मैं एडजस्ट कर लूंगा। एक बात कहूँ पिताजी, आप नया बैग क्यों नहीं ले लेते? हाँ नया नया सफर है, नया बैग तो बनता है पिताजी। अरे चुप कर बावले। नहीं दादी, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। अब देखिए ना, इतने मशहूर पहलवान और हाथ में ये पुराना सा बैग। नहीं दादी, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। चुप कर। एक दिन के सफर के लिए 1000-2000 का खर्चा करवाएगा के? खड़क, यही बैग ले जा। ठीक है माँ, ले बब्बल बैग दे दे। दे ओ बब्बल, अरे बैग दे। छोड़ 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 भाई। खड़क, ये बावलापन कर रहा है तू? जीत गया? हाँ चल चलो। चल। अच्छा, अगर पिताजी ने वो बैग खोल के एल्बम देख लिया ना तो तहलका, घर में तहलका मच जाएगा बब्बल जी। चलो हम भी चलते हैं। ये माँ, कबड्डी का चैंपियन हूँ मैं। अरे तू तो हर चीज का चैंपियन है। जरा चेक तो कर लूं सूटकेस को, कहीं से टूटा फूटा तो ना है। पहिए हैंडल वैंडल तो सब ठीक है, यो भी ठीक है। कुछ कीजिए बब्बल जी, रोकिए पिताजी को। किसी भी तरह वो बैग उनसे वापस लेना होगा। ए माँ, सूटकेस तो लॉक है। इच्छा के पास इसकी चाबी होगी, मैं लेके आता हूँ। लो आ गए खुद ही। जी दादी, क्या हुआ? छोरी, ये बैग लॉक हो गया है, चाबी तारे पास होगी, जा जाके ले आ। खो गई। ये दादी, इस बैग की चाबी खो गई है, इसलिए बैग ले जाने से मना कर रही थी मैं आपको। बस इतनी सी बात। सबल, ओ सबल। हाँ दादी। देखे, बैग की चाबी इच्छा से खो गई है, नुक्कड़ पे चाबी वाला बैठा होगा, जा उसे ले आ, वो खोल देगा। ठीक है दादी। अरे दादी, उसमें तो बहुत टाइम जाएगा। इससे अच्छा एक नया बैग खरीद लेते हैं ना। बैग का बैग हो जाएगा और पिताजी का काम भी हो जाएगा। छोरा, तू फिर वही पट्टी पढ़ा रहा है। अरे चाबी बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, आधे घंटे में बन जाएगी, 150 रुपए में हो जाएगा काम। सबल, हाँ जा चाबी वाले को ले आ। ठीक है दादी। सोचिए बब्बल जी, जल्दी कुछ सोचिए, इससे पहले कि सबल भैया चाबी वाले को यहाँ ले आए, हमें कुछ करना होगा। अरे अच्छा, सोच तो रहो कब से, लेकिन कुछ सूझे तब ना। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि एल्बम फेंक देते, लेकिन नहीं, तुम्हें तो। बब्बल जी, ऐसे कैसे फेंक देती? शादी बार बार थोड़ी ना होती है, इतनी खास चीज में। हाँ, वही खास चीज अब गले का फंदा बन गई है मैडम। लेकिन बब्बल जी, इसमें मेरी क्या गलती थी? मैंने तो उसे बैग में संभाल कर रख दिया था, मुझे क्या पता था पिताजी वही बैग आकर मांगेंगे। अच्छा, वो एल्बम घर में लाना ही नहीं चाहिए था। बब्बल जी, अरे आप दोनों के झगड़े में स्टॉप का बटन है ही नहीं, सिर्फ पॉज का ही है। झगड़ा, एक छोटा सा ब्रेक, फिर झगड़ा। वो अपने कद से बड़ी बात मत करा, बहुत पिटेगा। क्या काम है? पहले बताओ, आप लोग झगड़ क्यों रहे थे? शादी के एल्बम को लेकर। अप्पू,
शादी में इतनी सारी फोटोज निकाली थी और मेरी एक भी फोटो नहीं है। मतलब फोटो में मैडम जो है वही दिख रही है, नागिन। इसलिए मैं कह रहा था कि मुसीबत को जड़ से खत्म कर देते, लेकिन नहीं, तुम जज्बाती हो गई, एल्बम घर लेके आ गई। सिर्फ लाई नहीं, उसे संभाल कर भी रखा था, लेकिन पिताजी आकर वो बैग ले गए। अब टेंशन इस बात की है कि अगर उन्होंने बैग खोलकर एल्बम देख ली तो मुसीबत आ जाएगी। मतलब अब तक उन्होंने बैग खोला नहीं है? नहीं, शायद वो बैग ऑटो लॉक हो गया और हमने उनसे कह दिया कि चाबी खो गई है। अरे वाह, मतलब इस समस्या का हल तो निकल चुका है ना? काहे का हल लप्पू? सबल भैया चाबी वाले को लेने गए हैं, पता नहीं किसी भी वक्त आते होंगे। ओ, मामला संगीन है और आप दोनों समस्या का हल निकालने की जगह झगड़ रहे हो। कमाल हो यार। चलो जल्दी से कुछ सोचो, मैं भी अपना दिमाग लगाता हूँ। देखा आपने, मेरा दोस्त कितना समझदार है, कुछ सीखिए आप इससे। इच्छा, तुम क्या? देखिए बब्बल जी, वैसे ही मेरे पास वक्त कम है, मैं एक काम करती हूँ, बाहर जाके सबको पूजा में उलझाती हूँ, तब तक आप छुपके से बैग खोलिए और एल्बम निकाल लीजिए, ठीक है? क्या ज्ञान किसको बांट रहा था? माँ जी, इच्छा पूजा कर रही है, इतनी रात गए अचानक। हाय हाय, आज पूजा कर रही है, कल प्रवचन देगी, परसों जोगन बन जाएगी, परसों संन्यास लेकर वन में चली जाएगी। हे भगवान, ऐसे में तो मेरा बेटा अकेला रह जाएगा, उसकी गृहस्थी तो। माँ जी, आप भी ना कहाँ से कहाँ पहुँच गई। हाँ जी, ये लीजिए। ये छोरी क्या कर रही है तू? इतनी रात को पूजा कर रही है? अरे भगवान को सोने देना। दादी, भगवान कभी नहीं सोते, वो तो अपने भक्तों के कल्याण के लिए हमेशा जागते रहते हैं। उनकी पूजा तो हम कभी भी कर सकते हैं। लेकिन छोरी, तू पूजा कर क्यों रही है? वो दादी, मेरे पिताजी का फोन आया था, कह रहे थे उन्होंने आज ही के दिन शिवजी से मन्नत मांगी थी कि अगर उनकी खोई हुई बेटी उन्हें वापस मिल जाती है तो वो हर साल इसी महीने पूर्णमासी को रात में पूजा करेंगे। आज पूर्णमासी की रात है, सो उन्होंने कहा कि मैं उनके साथ अपने घर पर भी पूजा शुरू कर दूं। अच्छा अच्छा, आज का दिन थारे लिए बड़ा खास है। हाँ दादी। अब दादी, वो प्रबल भैया और पिताजी को भी बुला लीजिए, उन्हें भी प्रसाद दे देती हूँ। हाँ हाँ, अभी बुलाती हूँ। खड़क। हाँ माँ, अभी आया माँ। प्रबल। ये लो बब्बल जी, मैंने अपना काम कर दिया, अब आप अपना काम खत्म कीजिए। हाँ माँ। यार, पिताजी ने बैग कहाँ रख दिया? सबल, तू अकेले? वो कहाँ जिसे तू लेने गया था? आ रहे दादी, बस पड़ोस के 2-3 घर का कबाड़ बाकी रह गया है, वो उठाते आ जाएगा वो। लेकिन तूने कबाड़ी को क्यों बुलाया? हालत देख लो दादी की। अरे भूल गई तू, उम्र हो गई है तेरी। तूने तो बोला था जा संभाल, कबाड़ वाले को लेके आ। हे शिव जी, मैं ही बेवकूफ थी जो इस भुलक्कड़ को चाबी वाले को बुलाने के लिए भेजा था। खड़क, तू एक काम कर, बैग लेके चाबी वाले के पास जा और वही बैग खुलवा दे। ठीक है माँ। बैग यहाँ है?
लेकिन पिताजी वहां तक पहुंचे कैसे? मिल गया बैग। चल बब्बल निकल फटाफट। भाई यहाँ क्या कर रहा तू? वो पिताजी मैं ये बैग। हाँ हाँ बैग बैग आगे बैग। आगे बढ़। पिताजी मैं ना ये बैग का लॉक खोलने की कोशिश कर रहा था। अरे तू क्या कोई जादूगर है जो बिना चाबी के लोग खोल देगा? अरे पिताजी, अरे ये बैग मुझे दे। और देख छोरे, तुझे परेशान होने की जरूरत ना है, मैं खुद इस बैग को लेके चाबी वाले के पास जा रहा हूँ। नहीं पिताजी रुकिए। अरे पिताजी आपको जाने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना, आप तकलीफ मत उठाइए, आप आराम कीजिए ना प्लीज। अरे रहने दे छोरे, वैसे भी मानने लगे है कि हमारे आराम से ज्यादा तुझे किसी और चीज की फिक्र है। सच सच बता दे, तू इस बैग के पीछे क्यों पड़ा है? क्या है इस बैग के अंदर? बता। अब पिताजी बैग में क्या होगा? पिताजी बैग में कुछ नहीं है, मैं तो बस आपकी मदद करना चाहता हूँ। अगर आपको उससे प्रॉब्लम है तो ठीक है, मैं चला जाता हूँ। आप ये बैग ले जाइए, ठीक है? हाँ ओके ओके ओके। मैं चलता हूँ। अरे उधर कहाँ जा रहा छोरे? हाँ सॉरी। कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा बेटा, ये पूजा करके तूने बहुत अच्छा किया। हाँ, और घर का पूरा वातावरण शुद्ध हो गया। छोरी, ऐसे ही पूजा किया कर। हाँ दादी, सबसे बड़ी बात यह है कि हमें बहुत सारा प्रसाद खाने को मिला। काम नहीं हुआ। अजी सुनते हो, दुकान से राशन मंगवाना था, ले आओगी क्या? अरे क्या बात कर रही है, आजकल दुकान पे भाषण भी मिलने लग गया। अरे वाह, तभी मैं कहूं कि आजकल नेता लोग इतना अच्छा भाषण लाते कहां से हैं। वाह भाई वाह, इतना आसान हो गया। आप दुकान पे जाओ, पैसे दो, भाषण खरीदो और लाके जनता के मुंह पे फेंक दो। तू बता, तुझे भाषण क्यों चाहिए? पॉलिटिक्स में जाने का इरादा है क्या? नहीं, आपके कानों में तेल डालने का इरादा है ताकि आपको अच्छे से सुनाई दे। भाषण नहीं, राशन, राशन की दुकान, राशन। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। ये लीजिए, जाइए। हाँ जी, राशन की दुकान पे जा रहा हूँ। किसी को कुछ सामान चाहिए तो अभी बता दो, लेते आऊंगा। अरे छोरे, ये बैग लेके जा साथ, और जो नुक्कड़ पे चाबी वाला बैठे है ना, उससे चाबी बनवा लेना और इसको खुलवा लेना। अरे हुआ क्या कर रहा है? पकड़, उसकी दुकान बंद हो जाएगी, जल्दी जा। कितना हूँ करेगा? भाई भागो। ले कोई बात। प्रबल भैया, भैया हाँ कहीं जा रहे हैं आप? हाँ हाँ, अभी अभी तो बताया कि राशन की दुकान पे जा रहा हूँ। तुझे कुछ सामान चाहिए तो बता दे, तेरे लिए भी लेता आऊंगा। नहीं नहीं भैया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वो क्या है ना, मैंने खास आपके लिए ना लस्सी बना कर रखी है, अगर आप पीकर जाते तो। हाँ हाँ, अरे मैं लस्सी के लिए कभी मना करता हूँ क्या? और वो भी तेरे हाथ की लस्सी तो अमृत है। चल बता, कहाँ पर है? अब आइए ना मेरे साथ, अब मैंने लस्सी फ्रिज में रखी है ठंडी होने के लिए। हाँ चलो चलो चलो। अरे भैया, इतना भारी बैग लेकर कहाँ आ रहे हैं? इसे यही रख दीजिए, जाते वक्त ले जाइएगा। हाँ ये बात भी ठीक है। हाँ। चलो चलिए, आ जाओ। कहाँ है लस्सी, बता। आ जाओ, पिलाते, चलो। हाँ, यही सही मौका है। मैं ये एल्बम निकाल लेता हूँ इसके अंदर से। मैं अभी चाचू को बुलाऊंगा, वो आएंगे, इसके अंदर से एल्बम निकालेंगे, तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। बबल जी, आप लस्सी पियेंगे? अभी? हाँ हाँ पी लेना। आजा आजा आजा। अब ये बैग का चला गया,
इच्छा ने कहा था कि बैग बाहर है, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। कहीं मैंने इच्छा का इशारा समझने में गलती तो नहीं कर दी, या कोई और बैग उठा कर ले गया। चाबी चाबी कहाँ है? अरे चाबी तो मिल ही नहीं रही, अब क्या करूं? हाँ यस। इच्छा, दादी अरे कहाँ रखो इसे? इच्छा, तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे कुछ नहीं दादी, वो दादाजी का बैग मैं यहाँ पर ले आया था, और देखो मैंने उसका लॉक भी खोल दिया। लेकिन छोरा, बिना चाबी के तूने बैग खोला कैसे? अरे दादी आपका पोता हूँ मैं, समझदारी और होशियारी मेरे खून में है, बस थोड़ा दिमाग लगाया और खुल गया। शाबाश मारे शेर, बड़ा करामती पोता पाया है मैंने। ऐसी चीजों में थारा दिमाग घोड़े से भी तेज दौड़े है। चल बैग लेकर चलते, खड़क बड़ा खुश हो जाएगा। और हाँ, प्रबल को भी तो वापस बुलाना है। ला खड़क, ओ खड़क, दादी ये बैग आपके पास? हाँ, और तुझे पता है अपू ने इसका लॉक भी खोल दिया। खड़क खुश हो जाएगा। तूने लॉक खोल दिया? बेवकूफ, ये क्या कर दिया तूने? अब वो एल्बम वो दादी के हाथ लग गया तो? दादी! कबाड़ी वाला, घर में कोई है क्या? जी कहिए। वो सब्बल भैया ने बुलाया था, बोले घर पर रद्दी पेपर पड़ा है, आकर ले जाना। एक मिनट, मैं पूछ के बताती हूँ। जी। इच्छा जी दीदी, तेरे कमरे में कुछ रद्दी वद्दी है क्या? अब है ना दीदी, कुछ पुराने अखबार रखे हैं, मैं भी ले आती हूँ। मैं भी लेके आती हूँ। जी। उस रद्दी में तो मैंने एल्बम रखा है। ये सुबह को पहनूंगा, ये दोपहर को पहनूंगा। खड़क, हाँ ले खुल गया बैग, रख ले सामान। अरे वाह। सिम सिम। नहीं पिताजी, मैं खोलता हूं बैग को। अरे भाई, खुले हुए बैग को और कितना खोल लेगा? अब बता भी दे, आखिर इसमें है क्या? बुरा फंसा है बब्बल, इससे पहले कि तेरी पोल खुले तो खुद ही सब कुछ बोल दे, सजा की जगह माफी ले ले। दादी, पिताजी, वो मुझे माफ कर देना। लेकिन क्या है ना दादी, मैं और इच्छा ना आपसे, देखिए दादी हमें प्लीज गलत मत समझना, लेकिन पिताजी वो क्या है ना, जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं। आप जो उस बैग में देखेंगे वो है नहीं, और जो है वो आप देखोगे नहीं। सॉरी दादी। छोरा तू क्या बड़बड़ा रहा है? हो क्या गया तुझे? चल बैग खोल। दादी खोल। आई एम सॉरी। क्या हो गया? एल्बम अगर बैग में नहीं है तो है कहाँ? ओह, अप्पू ने निकाल कर कहीं रख दिया होगा। अब बोल, क्या दिखाने वाला था तू? कुछ नहीं दादी, मैं क्या बोलने वाला था। आपको मैं और इच्छा बैग लेने से मना कर रहे थे ना, वो उसी के सिलसिले में। दादी आप बिल्कुल सही कह रही थी, पिताजी के लिए बैग एकदम परफेक्ट है।
पिताजी ले जाइए बैग। बावला हो गया छोरा। इच्छा हो गया? जी दीदी। ला इसमें डाल दे सब। ये लो। इच्छा वो, अरे इच्छा, इच्छा जल्दी डाल, कबाड़ी वाला बाहर खड़ा है। जी दीदी। हो गया। क्या हुआ अप्पू? तू क्या इशारे कर रहा था? अरे इच्छा ही तुमने क्या कर दिया? अरे तुम्हें रोक रहा था। क्यों? मैंने उस एल्बम को उस बैग में से निकाल कर रद्दी में छुपा दिया था। क्या? चल। कहाँ चला गया ये? अरे ओहो, ढूंढ रही है इच्छा? हाँ, दीदी वो कबाड़ी वाला कहाँ गया? वो तो गया। अप्पू ये ले रद्दी के पैसे, चॉकलेट ले लेना। ओहो, ये शादी का एल्बम घर वालों से बचा तो कबाड़ी वाले के पास चला गया। पता नहीं उसके नसीब में कहाँ कहाँ घूमना लिखा है। अप्पू 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 मेरी जान, बैग में से एल्बम गायब है। बैग का लॉक तूने खोला था ना? कहाँ है एल्बम? अप्पू ने ही बैग में से एल्बम निकाला था और फिर उसे पेपर की रद्दी में छुपा कर भी रख दिया था। स्मार्ट बॉय। लेकिन बब्बल जी। लेकिन क्या? मम्मी ने वही रद्दी कबाड़ी वाले को दे दी और एल्बम भी उसी के साथ ही चला गया। हे भगवान, वो कबाड़ी वाला ज्यादा दूर नहीं गया होगा। मैं जाकर उसे ढूंढता हूँ। दुकान बंद? यार अभी अभी मेरे घर से रद्दी ले गया था, इतनी जल्दी कैसे दुकान बंद कर दी? ये सोच रहे हैं भैया जी कि ये दुकान कब खुलेगी? तो हम बता दें आपको कि आप थोड़ा लेट हो गए। अब ये दुकान कल खुलेगी। कल? हाँ कल। जाओ भैया जी, रात हो गई है, आप भी सो जाओ। ला 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 ला। दादी ये लीजिए दूध। कुछ पता चला? अच्छा, कबाड़ी वाले की दुकान तो मिली लेकिन वो नहीं मिला, दुकान बंद हो चुकी थी। मैं कल सुबह फिर जाऊंगा। किसी तरह वो एल्बम मिल जाए बस। आप जो चीज ढूंढ रहे हैं वो हमारे पास है। यहाँ कौन और के ढूंढ रहा है? और के है तारे पास? एक कीमती चीज है दादी जी। वैसे भी हमारा धंधा सोने चांदी का तो है नहीं, फिर भी कभी कभी लोगों की कीमती चीज हमारे हाथ लगी जाती है। पहेलियां बुझाना बंद कर और खुलकर बोल, के है तारे पास? अरे अब और खुल के बोलूंगा दादी जी, सब कुछ तो बोल दिया। अब तो मैं दिखाई देता हूँ वो कीमती चीज।